Hello students, today we will study about the education philosophy of Sir Syed Ahmad Khan. आज हम सर सैयद अहमद खान के जो शिक्षा दर्शन हैं उसके बारे में विस्तार से देखेंगे. Coming to his life sketch and the background. So he was born on 17 October 1817 in Delhi. तो इनका जन्म दिल्ली में हुआ था 1817 में. एंड ही बिलोंग टू अ रिस्पेक्टेड मुग़ल नोबल फैमिली से ये आते थे और इन्होंने जज की तरह भी काम किया था ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन में. और ये डीपली इन्फ्लुएंस थे बाय द बैकवर्डनेस ऑफ द मुस्लिम आफ्टर द रिवोल्ट ऑफ 1857. तो जो मुस्लिम संप्रदाय का जो पिछड़ापन था उससे ये काफ़ी प्रभावित थे और इन्होंने जो भी शिक्षा में रिफॉर्म किए कहीं ना कहीं उसमें इस कम्युनिटी के लिए काफ़ी सारे एजुकेशनल रिफॉर्म के थ्रू चेंजेस करने की कोशिश की. ही बिलीव दैट ओनली मॉडर्न एजुकेशन कुड अपलिफ्ट द कम्युनिटी. तो ये साइंस मॉडर्न टेक्नोलॉजिकल एजुकेशन को काफ़ी इम्पोर्टेंस देते थे. ही डाइड इन 1898 इन अलीगढ़. कमिंग टू द एजुकेशनल विजन, शिक्षा का क्या उनका विजन रहा. सो ही एडवोकेटेड फॉर मॉडर्न साइंटिफिक एंड रैशनल एजुकेशन. सर सैयद अहमद खान की जब हम इनकी शिक्षा के विजन को देखते हैं तो हमें पता चलता है कि ये मॉडर्न साइंटिफिक और रैशनल एजुकेशन के काफ़ी जो है ये उस पर बिलीव भी करते थे और ये मानते थे कि शिक्षा अगर साइंटिफिक आउटलुक या साइंटिफिक टेम्पर डेवलपमेंट करे या तार्किक चिंतन या आधुनिकता जो है इस तरह के मूल्य अगर डेवलप करे तो कहीं ना कहीं समाज के लिए वो ज़्यादा बेनिफिशियल होता है. ही ऑल्सो वॉन्टेड द मुस्लिम टू अडॉप्ट वेस्टर्न नॉलेज विदाउट लूजिंग देयर कल्चरल आइडेंटिटी. तो ये इनका ये भी मानना था कि एक तरफ तो जो कल्चरल आइडेंटिटी है उससे जुड़े रहना है, साथ में हमें वेस्टर्न नॉलेज जो है जो साइंटिफिक नॉलेज है या जो मॉडर्न नॉलेज है उसका भी ज्ञान लेना ज़रूरी है. ही ऑल्सो प्रमोटेड इंग्लिश लैंग्वेज साइंटिफिक रिसर्च एंड मॉडर्न सब्जेक्ट. तो जितने मॉडर्न सब्जेक्ट थे या इंग्लिश जो मॉडर्न लैंग्वेज थी या रिसर्च इनोवेशन ऐसी चीज़ों को ये एजुकेशन में बहुत इम्पॉर्टेंट मानते थे. ही ऑल्सो एम्फोसाइज कैरेक्टर फॉर्मेशन मोरालिटी एंड सोशल रिफॉर्म. साथ में चरित्र निर्माण नैतिकता और समाज में रिफॉर्म के लिए भी एजुकेशन होना चाहिए, ऐसा इनका विजन था. कमिंग टू द एम्स ऑफ एजुकेशन. एम्स ऑफ एजुकेशन में सबसे पहले इनकी जो बात है वो है मॉडर्नाइजेशन ऑफ द मुस्लिम कम्युनिटी. तो यह शिक्षा के माध्यम से जो मुस्लिम समाज है उसे पूरी तरीके से आधुनिकीकरण उनका करने की बात करते थे और ये जानते थे कि केवल शिक्षा ही एक ऐसा साधन है जिसके माध्यम से मुस्लिम कम्युनिटी को हम मॉडर्नाइज कर सकते हैं. ही ऑल्सो प्रमोट साइंटिफिक टेम्पर रीजनिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग. तो शिक्षा में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास, तार्किकता या समालोचनात्मक चिंतन का विकास शिक्षा के माध्यम से किया जाना ये भी शिक्षा के उद्देश्य में शामिल है. देन ही ऑल्सो एनकरेज सोशल एंड मॉरल रिफॉर्म. शिक्षा से जो सामाजिक और नैतिक विकास है उस पर बल देना भी इन्होंने बताया कि शिक्षा के उद्देश्यों में समाहित है. साथ ही में क्रिएटिंग एन एनलाइटेड इंडिविजुअल हु कैन ब्रिज ईस्टर्न एंड वेस्टर्न नॉलेज. तो कहीं ना कहीं ये शिक्षा से जो ब्रिज करने की बात करते हैं कि ईस्ट और वेस्ट की जो नॉलेज है कहीं ना कहीं वहाँ पर शिक्षा एक ब्रिज की तरह काम करे. ही ऑल्सो डेवलप सेल्फ रिलायंट प्रोग्रेसिव एंड रिस्पॉन्सिबल सिटीजन. शिक्षा से आत्मनिर्भर और रिस्पॉन्सिबल और प्रोग्रेसिव सिटीजन्स बनाने की बात भी इनकी फ़िलॉसफी में इन्होंने कही. कमिंग टू द इंस्टीट्यूशन इस्टेब्लिश्ड बाय सर सैयद अहमद खान. तो कुछ संस्थाएं हैं जो इनके द्वारा बनाई गई है जिसमें पहली है मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल MAO कॉलेज 1875 में. लेटर दिस कॉलेज बिकम अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी. सो सर सैयद अहमद खान
is also known as one of the founder member of the AMU. Then he also established Scientific Society in 1864 for translation of Western work into Urdu. जितनी Western knowledge थी उसे उर्दू में ट्रांसलेशन करने के लिए इन्होंने एक सोसाइटी की स्थापना की थी, जो कि साइंटिफिक सोसाइटी थी के नाम से जानी जाती थी। स्कूल अक्रॉस नॉर्थ इंडिया प्रमोटिंग मॉडर्न, कई सारे स्कूल्स इन्होंने ओपन कराए जो कि नॉर्थ इंडिया में थे मॉडर्नाइज्ड एजुकेशन देने के लिए। देन ही स्टार्टेड एजुकेशनल कॉन्फ्रेंसेस फॉर कम्युनिटी अपलिफ्टमेंट। सो मुस्लिम कम्युनिटी अपलिफ्टमेंट के लिए बहुत सारे एजुकेशन कॉन्फ्रेंसेस भी इन्होंने स्टार्ट किए। कमिंग टू द फेमस बुक्स एंड मैगजीन्स, सो ये इन्होंने काफ़ी सारी किताबें भी लिखी हैं, जिसमें एशबाब बगावत हिंद, जिसमें कॉजेस ऑफ द इंडियन रिवोल्ट 1857 इन्होंने लिखा, तहजीब उल अखलाक, खुतबत अहमदिया, आयन अकबरी पे कमेंट्री, साथ में कुछ मैगजीन्स एंड जर्नल्स जिसमें तहजीब उल अखलाक, जिसमें कि सोशल और मॉरल रिफॉर्म्स पर ये बुक फोकस करती है। देन अलीगढ़ इंस्टीट्यूट गैजेट, साइंटिफिक एंड एजुकेशनल आर्टिकल्स। सो दीज आर सम ऑफ द बुक्स इन मैगजीन्स रोड बाय हिम। कमिंग टू दी अवार्ड्स एंड ऑनर, सो इन्हें सर की जो उपाधि थी, जो सर का टाइटल था, वो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने दिया था 1888 में। एंड ही ऑल्सो रिसीव्ड नाइट कमांडर ऑफ द स्टार ऑफ इंडिया अवार्ड, एंड ही is also recognized as a great social and educational reformer. Coming to the करिकुलम, किस तरह के पाठ्यक्रम की ये बात करते थे, पाठचर्या की। सो इनका जो पाठ्यक्रम है वो कहीं ना कहीं बात करता है ब्लेंड ऑफ वेस्टर्न सब्जेक्ट विथ ट्रेडिशनल इस्लामिक लर्निंग, क्योंकि यह ईस्टर्न और वेस्टर्न नॉलेज के इंटीग्रेशन की बात करते थे। चूँकि ये मॉडर्न एजुकेशन की बात करते थे, तो इनके पाठ्यचर्या में इंग्लिश, मैथमेटिक्स, साइंस, मॉरल एजुकेशन, सोशल रिफॉर्म, हिस्ट्री, इस तरह के विषय इन्होंने सब्जेक्ट्स को इंटीग्रेट करने की बात की। साथ में प्रमोटिंग लिबरल आर्ट, रैशनलिज्म एंड साइंटिफिक स्टडी। तो पूरी तरीके से आप देख सकते हैं, एक तरफ इस्लामिक लर्निंग की भी बात हो रही है, एक तरफ साइंटिफिक एजुकेशन की भी बात ये कर रहे हैं। तो दोनों के इंटीग्रेशन आपको इनकी पाठचर्या में दिखता है। फिर टीचर के लिए उन्होंने क्या बताया कि टीचर का रोल, एक अध्यापक, एक शिक्षक का रोल, भूमिका क्या है एजुकेशन में। तो उन्होंने कहा टीचर कैसा होना चाहिए, रैशनल, मॉडर्न एंड ओपन माइंडेड। टीचर्स में जो क्वालिटी इन्होंने बताई उसमें रैशनलिज्म, मॉडर्निज्म, साथ में ओपन माइंडनेस होना चाहिए, स्किल्ड होना चाहिए, इट्स हिमसेल्फ इन द साइंटिफिक थिंकिंग, एंड अ मॉरल गाइड एंड अ सोशल रिफॉर्मर। टीचर की भूमिका क्या होनी चाहिए कि वो बच्चों को एनकरेज करें फॉर क्वेश्चनिंग एंड रीजनिंग, बच्चों के कैरेक्टर बिल्डिंग में टीचर्स का रोल हो, और कहीं ना कहीं उनको प्रैक्टिकल लर्निंग कराने में भी टीचर को एनकरेज करना चाहिए। तो इस तरह ये इन्होंने टीचर्स के रोल पे भी बात की। कमिंग टू द टीचिंग मेथड, किस तरह के शिक्षण विधि की इन्होंने बात की अपनी एजुकेशन फिलॉसफी में। सो साइंटिफिक एंड इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग, चूँकि ये मॉडर्न और साइंटिफिक एजुकेशन से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे, तो इसलिए इनकी टीचिंग मेथड में आपको साइंटिफिक या इंक्वायरी बेस्ड मेथड दिखेगा। यूज़ ऑफ डिस्कशन, डिबेट्स एंड रीजनिंग, रीडिंग ऑफ मॉडर्न बुक्स एंड ट्रांसलेशन, practical demonstration in science, emphasis on English medium for global knowledge, and encouragement of self-study and research. So these are the teaching methods that has been focused by Sir Syed Ahmad Khan. Coming to the contribution to Indian education. So he was a pioneer of modern Muslim education movement in India. साथ में ही ऑल्सो लेड द फाउंडेशन ऑफ अलीगढ़ मूवमेंट। तो अलीगढ़ मूवमेंट की नींव भी इन्होंने ही रखी थी। इन्हें हम आधुनिक मुस्लिम शिक्षा का जनक भी मानते हैं। इन्होंने साइंटिफिक टेम्परमेंट और मॉडर्न थिंकिंग को शिक्षा के माध्यम से जो है अपलिफ्ट करने की पे काफ़ी जोर दिया। एंड इनका जो इंस्टीट्यूशन है आज भी वहाँ से बहुत सारे नेशनल लीडर, एडमिनिस्ट्रेटर और थिंकर निकल के आए हैं।
इन कंक्लूजन अगर हम सर सैयद अहमद खान की एजुकेशन फ़िलासफ़ी को देखें, सो ही वॉज़ अ विजनरी एजुकेटर, ही वॉज़ अ रिफॉर्मर एंड अ थिंकर। साथ ही इनकी जो एजुकेशन फ़िलासफ़ी है इसमें मॉडर्निटी, रैशनलिज्म, साइंस के साथ मोरालिटी भी दिखती है, उसका भी समावेश दिखता है। एंड हिज कंट्रीब्यूशन कंटिन्यू टू शेप इंडियन एजुकेशन थ्रू अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एंड अलीगढ़ मूवमेंट। तो कहीं ना कहीं एएमयू की स्थापना और इस मूवमेंट से इन्होंने भारतीय शिक्षा की, स्पेशली फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ द मुस्लिम कम्युनिटी, काफ़ी काम किया और काफ़ी जो है विजनरी थे। तो इनका कंट्रीब्यूशन भी एजुकेशन में काफ़ी सराहनीय देखने को मिलता है। सो थैंक यू सो मच।